नमस्कार, मैं हूं मनीषा गुप्ता और काफ़ी दिनों से हमने देखा है कि किसान यहां पर आजकल सुर्खियों में बने हुए हैं। कई कमोडिटी के भाव लगातार यहां पर चढ़ रहे हैं, लेकिन एक ही चीज़ जो हमें सब ट्रेड बताता है वो ये है कि किसान अब यहां पर मजबूत हो चुके हैं, उनकी होल्डिंग कैपेसिटी है और जब तक उनको ठीक भाव नहीं मिलेंगे वो अपना जो फसल है बाजार में लेकर नहीं आएंगे। ये हाल काफ़ी हद तक हमने कॉटन में आता हुआ देखा और गुआर सीड, गुआर गम में भी काफ़ी हद तक यही है। इंडस्ट्री की अगर माने तो कीमतों में तेज़ी के पीछे काफ़ी हद तक अब किसानों का भी हाथ है, क्योंकि वो माल रोक कर बैठे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि वाकई में क्या किसान ऐसा कर रहे हैं? क्या किसान यहाँ पर बढ़ती कीमतों का इंतजार कर रहे हैं या फिर कारण कुछ और हैं? और किसान का नाम बिना कारण ही यहाँ पर क्या लिया जा रहा है? इस पर किसानों का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं कॉटन के किसान राजेश भाई संखवारा, गुआर के किसान हैं जेठाराम तेजरासर, साथ ही सरसों के किसान हैं दिनेश कुमार। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। और गुआर की ही पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने दामों में अच्छी खासी उठापटक आते हुए देखी है। बाजार काफी समय से यही अटकलें लगा रहा है कि इस बार फसल किस तरह की रह सकती है, क्या कम है फसल, क्या ज्यादा है। यहाँ पर करीबन 60 लाख से लेकर 1 करोड़ बोरी के बीच की बात की जा रही है। किसान जैसे जैसे भाव बढ़ते हैं तभी माल यहाँ पर लेकर आते हैं, भाव गिरते हैं तो किसान माल रोक लेते हैं। इस तरह की बातें बाजार में बहुत ही आम अब सुनने को मिलने लगी हैं। सबसे पहले जेठाराम जी आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले तो गुआर का किसान इस वक्त क्या देख रहा है कि जिस तरह के भाव हैं क्या वो आपके लिए अच्छे हैं? नमस्ते मनीषा जी। इस वक्त गुआर के भाव अच्छे आ रहे हैं, इसलिए किसानों ने होल्डिंग कर ली माल। जैसे जैसे भाव बढ़ रहे हैं वो गुआर रोक रहे हैं। जेठाराम जी, अगर पिछले साल के किसे कंपेयर करें तो इस साल के भाव फिलहाल आपको कैसे बनते हुए दिखते हैं? वो पिछले साल के बराबर भाव है, किसान इस भाव में बेच नहीं रहे, उनको भी तेजी लगने लग गई है। वो भी इसको खराब सोना मान के रोकने लग गए हैं। अच्छा जेठाराम जी, क्या भाव पे किसान अब माल लेके आते हैं और आपको क्या लगता है कितना लंबा यहाँ पर माल रोक पाएंगे किसान? किसान तो अपनी जरूरत के हिसाब से बेचता है माल। उसको जब जरूरत होती है तो माल बेच देता है, जितनी उसको जरूरत है उतना वो बेच निकाल रहा है आवश्यकता के अनुसार। बाकी वो भी बड़ी तेजी में आ गए किसान भी। क्या कुछ भाव आप लोग भी देखते हैं एज किसान, क्योंकि बाजार तो बड़ी अटकलें लगा रहा है कि इस बार पता नहीं गुआर के भाव तो कहां ही चले जाएंगे, आसमान ही यहाँ पर अब अगली चीज है गुआर के भाव देखने के लिए। किसान को क्या भाव यहाँ पर चाहिए, आप लोग क्या लेवल्स देख रहे हैं? लेबर तो किसान तो बाजार के साथ चलता है, वो देखता भी व्यापारी 10,000 20,000 30,000 में आ गए, वो भी सोचने लगेगा कि अपने भी इस भाव में बेचेंगे एक बार। जेठाराम जी, जहां तक बुआई का सवाल है, जैसे हम इनपुट कॉस्ट कहते हैं कि चाहे आप डीजल के भाव देखें या फिर फर्टिलाइजर के भाव देखें, वो सब यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए हैं। तो क्लियरली हर साल यहाँ पर जो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ती यहाँ पर जाती है। उस लिहाज से अगर एक फेयर भाव की बात करें जो गुआर में होने चाहिए तो आपके लिहाज से क्या होंगे? कम से कम 7,000 से ऊपर भाव होना चाहिए। और अभी तो यहाँ पर 6,000 पे भी टिकते हुए भाव नहीं नजर आ रहे। इसका मतलब है किसानों को लगता है यहाँ से और तेजी देखने को मिल सकती है। किसान रोक लिए माल, रोक रहे हैं, वो उसके वो चारा बेच रहे हैं, चारे के भाव से मिल रहे हैं उसको इस साल। ओके, यानी कि अच्छी खासी बढ़त की उम्मीद यहां से भी है। ऑफ कोर्स हम गुआर पर फिर से बात करेंगे, लेकिन कॉटन के क्या हाल हैं वो भी जान लेते हैं। राजेश भाई संखवारा हमारे साथ अब यहां पर जुड़े हैं। राजेश भाई नमस्कार। और कॉटन के बारे में तो काफी क्लियर कहा जाता है कि फसल अच्छी है, बाजार में आवक नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पर भी किसान चाहते हैं कि और तेजी के भाव देखने को मिले। ऑफकोर्स हमने ऑल टाइम हाई, सबसे ऊंचे भाव यहाँ पर कॉटन में देखे हैं, उन स्तरों से करीबन 40-45% की गिरावट अब आ चुकी है और इसलिए किसान माल रोक रहे हैं, ऐसा ट्रेड मानता है। राजेश भाई, आप कैसे देखते हैं जिस तरह की आवक फिलहाल बाजार में है? हाँ नमस्कार मैडम जी। हाँ, हमें मुझे तो ऐसा लग रहा है कि किसान को गत साल जो भाव मिला था उसकी कंपेयर में इस साल भी उसका जो खर्चा है, मतलब कि उसके जो ऊपर कॉटन के ऊपर उसने जो मजदूरी ऊपर या बियारण और खाद के ऊपर जो खर्च करा है वो बहुत लाभ चढ़ा हुआ है। इसलिए भाव तो मिलना ही चाहिए, इसलिए किसान की पकड़ है और होनी ही चाहिए। जी राजेश भाई, जैसे और जो सवाल मैंने जेठाराम जी को पूछा वो आपसे भी पूछना चाहूंगी कि एक बात यहाँ पर लगातार कही जा रही है कि किसान मजबूत हो चुके हैं, किसान कम दामों पे अपना भाव लेकर नहीं आते हैं और किसान लंबे समय तक पकड़ सकते हैं अपनी फसल को। आप कहेंगे कॉटन में काफी हद तक भी ये देखने को मिला है? कॉटन में जी, कॉटन में कम से कम किसान की जो पकड़ होगी तो कॉटन में जरूर से मेरा ये मत है
की है उसका जो भाव है वो ऊंचा होगा। जी राजेश भाई, कितना लंबा आपको भी लगता है कि कॉटन के जो किसान हैं वो पकड़ पाएंगे, कॉटन बाजार में नहीं लेके आएंगे? कितने भावों का आप लोगों को इंतजार है? मुझे मैडम 2000 से ऊपर करीबन 2500 तक का जो है वो उसमें जो किसान को जो मतलब कहता है मुनाफा जो मिलना चाहिए वो 2500 तक ही मिल सकता है। 2000 में तो कम से कम किसान की जो उसमें जो उतारा बैठा है वो उसमें कुछ नहीं मिल सकता। 2500 है मिलेगा, लेकिन मैडम हर किसान की पोजीशन सेम नहीं होती। वो उसकी पकड़ ढीली हो सकती है, 15 दिन, महीना, 1.5 महीना जो पक्का ढीली होती है। बाजार में थोड़ा थोड़ा कॉटन आएगा, क्यों नहीं आएगा। तो जिस तरह से राजेश भाई अभी बाजार में आवक है वो तो काफी कम है। पिछले साल के अगर कंपैरिजन में देखें तो इस बार आवक यहाँ पर कम ही आई है। जो पिछले साल दिसंबर तक आ गई थी उसके हिसाब से तो कम ही है। तो अब यहाँ से कितनी लंबी पकड़ है? क्योंकि बाजार को लगता है किसान अगर दिसंबर में नहीं लाए, जनवरी में नहीं लाए, तो फरवरी में तो उनको आना ही पड़ेगा बाजार में, और तब भाव बहुत टूट सकते हैं। वो तो सही है मैडम, लेकिन जो किसान की जो पकड़ है तो किसान जागरूक हो गए हुए हैं जी। मतलब कि पहले जैसा नहीं है। पहले एक ही साथ माल वो किसान यार्ड में ले आता था बाजार में और बेच डालता था। ऐसा नहीं है, वो किसान जागरूक हो गया। मेरी क्या जरूरत है, मेरी कम से कम 25,000 50,000 लाख रुपया जरूरत है, उतना ही माल बेचो। मतलब के जो व्यापारी को चाहिए वो क्वांटिटी में जो माल चाहिए नवंबर दिसंबर में और या जनवरी में, इतना माल इस साल नहीं मिल सकता। जी हाँ, एब्सोल्युटली। काफी सारी चीजें हैं, दिक्कतें किसानों को भी रही हैं और फाइनली अब यहाँ पर भाव थोड़े बेहतर मिले हैं, तो क्यों ना किसान